तो व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद ट्रंप का बयान आया है। पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग होगी, ये ट्रंप ने कहा है। समय और जगह तय करना बाकी है, फिर ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ मेरी मीटिंग होगी। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर 40 मिनट तक बात की। तो ट्रंप ने कहा कि अगली बैठक होगी, पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक होगी। इस मीटिंग और पूरी बातचीत में वो एक लाइन ये जरूर कहते नजर आए कि आगे बैठक होगी, कब होगी, कहां होगी अभी कहना मुश्किल, लेकिन बैठक को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। तो वॉशिंगटन में महामंथन के बाद क्या कहा ट्रंप ने? बैठक के बाद मैंने पुतिन को फोन किया, पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता होगी, यह भी ट्रंप ने कहा। रूस, यूक्रेन और अमेरिका की एक बैठक होगी, द्विपक्षीय शांति वार्ता को लेकर तैयारियां शुरू हैं। दोनों नेताओं के साथ बैठक में शामिल होगा। यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा। यूक्रेन को अमेरिका बहुत अच्छी सुरक्षा देगा, यह भी आश्वासन ट्रंप की तरफ से दिया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार, किसी भी फॉर्मेट में मीटिंग के लिए हम तैयार हैं। रूस ने मेरे पुतिन के बीच बैठक का अनुरोध किया है। मेरे और पुतिन की बैठक के बाद द्विपक्षीय बैठक होगी। इलाकों की अदला बदली का मुद्दा मेरे और पुतिन के बीच रहेगा। यूक्रेन ने रूस की शर्तों को खारिज कर दिया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने यूक्रेन ने क्या कहा है, ये भी हम देखते हैं। डोनबास से यूक्रेन सेना नहीं हटाएगा, ये इसमें दावा किया गया है। रूसी कब्जे वाले इलाकों को मान्यता नहीं देंगे। डोनेस्क, लुहांस्क पर रूस का कंट्रोल मंजूर नहीं है। किसी भी शांति समझौते से पहले सीज फायर जरूरी है। विदेशों में $300 बिलियन की रूसी संपत्ति जब्त हो। रूसी संपत्तियों से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। रूस पर लगे प्रतिबंधों में शर्तों के साथ राहत दी जाए। भविष्य में शांति समझौतों पर रूस अमल करे, रूस इसका पालन करे। तो ये तमाम बातें कही गई हैं। सवाल यह है कि इसमें सच क्या है और कौन सी बात सच के बिल्कुल उलट है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और पथिकृत पायने हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए। सिवाज सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि इस पूरी कोशिश का, इस जद्दोजहद का, इस मैराथन मीटिंग का टेक अवे क्या रहा आपके हिसाब से? देखो रवि, ये सच्चाई है कि ये मीटिंग एक मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि जो अलास्का में हुआ था उसके अंदर आपको पता है कि पुतिन को सब कुछ मिला, क्योंकि पुतिन जो आइसोलेट हो रखे थे वो सेंटर स्टेज पे आ गए। वो एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टेज शेयर की, जो कि सबसे पावरफुल माने जाते हैं आज की तारीख में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ US। तो ये सच्चाई है कि अब जो ये मीटिंग हुई थी इसके अंदर एक तो ज़ेलेंस्की थे और उसके बाद यूरोप के बड़े बड़े लीडर। अगर आप देखें जो UK के जो प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर थे, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन थे, जर्मनी के जो चांसलर फ्रेडरिक मेरेज थे, उसके बाद इटली के जॉर्जिया मेलोनी थी, वो नेटो, और उसके बाद फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब थे। और तो ऐसा लगता है कि ये जिस प्रकार से मीटिंग कंडक्ट हुई, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आई। एक तो ये बड़ा साफ होगा कि जो यूक्रेन को एक सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी, उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके अंदर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी, नेटो की। और वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पुतिन से भी ये बातचीत हो चुकी थी, वो भी इससे सहमत है। ये एक प्रकार नेटो का जैसा आर्टिकल 5 है, कुछ ऐसी ही गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी। अब जो पॉइंट आता मेन कि क्या सीज फायर होगा या जो पीस डील ही होगी, अब इसके ऊपर सहमति खास नहीं है। जो यूरोपियन लीडर थे वो सारे चाहते थे कि एक सीज फायर हो और फिर बातचीत का दौर चले, मगर पुतिन बार बार ये कह रहे थे। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि सीज फायर के बजाय डायरेक्ट पीस डील होनी चाहिए। अब वो होगी तो वो तो समय बताएगा। अब असली चीज़ क्या है, जो भी बातचीत वहाँ हुई, आने वाले समय के अंदर एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी जिसके अंदर पुतिन होंगे, ज़ेलेंस्की होंगे
और डोनाल्ड ट्रंप साथ रहेंगे। तो वो जो मीटिंग है कब होगी, कहाँ होगी, वो डिसाइड करना अभी रहा है। मगर ये सच्चाई मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ पाया इस मीटिंग में। ये इस मीटिंग को आप सक्सेसफुल बोल सकते हो। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतनी बड़ी मीटिंग कभी नहीं हुई, और एक प्रकार से जिस प्रकार से यूरोपियन लीडर्स ने अपनी अपनी बात रखी और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सुना और बात। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है सर कि शांति की उम्मीद मिली है इस बैठक से। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इस बैठक में ये चीज नजर आ रही कि सभी पक्ष ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए और इसके लिए बातचीत जरूरी है।